दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 1 अप्रैल 2023 से जो हमारी BS6 बाइक है इनको यहां पर बंद करके BS6 OBD फेज 2 के नाम से अब इन बाइकों में कुछ बदलाव करके इनको लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों हीरो ने अपनी ये पहली बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 OBD फेज 2 के नाम से इसको अब लॉन्च कर दिया है। अब वैसे दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया है कि जो हमारे पास ये हीरो स्प्लेंडर प्लस OBD फेज 2 के नाम से ये बाइक आई है, इसके अंदर आपको 6 बदलाव देखने को मिलेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैं वीडियो के आई बटन में भी दे दूंगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं एक मैकेनिक हूँ, तो मुझे जो है बहुत सारे मैकेनिक भाइयों के कमेंट आए हैं और मैकेनिक भाइयों के साथ साथ मुझे अदर ऑडियंस जो मेरी ऑडियंस है उनके भी जो है मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि तो यहाँ पे होता क्या है, जो देखिए इनके अंदर ये सेंसर वगैरह आ गए हैं, तो ऐसे में होता क्या है, इनको स्कैन करने के लिए हमारे पास अगर मान लो कोई भी बाइक में प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको हम OBD स्कैनर के द्वारा उसको स्कैन करते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि मेरे को ये भी बहुत सारे कमेंट आए हैं जिन भाइयों के पास OBD स्कैनर है, जो मैकेनिक भाई हैं, तो उन्होंने मुझे ये भी कमेंट किया है कि जो हमारे पास ये OBD स्कैनर है क्या ये इन बाइकों में काम नहीं करेगा क्योंकि इनके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारे पास अब जितने भी OBD फेज 2 के नाम से बाइक आएंगी इनके अंदर कुछ बदलाव तो हुए हैं, लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी सेंसर से लेके, कनेक्ट से लेके, किसी एक्चुएटर से लेके, तो हमें ये जो हमारे पास OBD स्कैनर है इससे हम इनको स्कैन करके हमें ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है, इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में कि इसके इश्यू के अंदर कुछ बदलाव किया गया है, एक्चुएटर के अंदर कुछ बदलाव किया गया है और ये एथेनॉल 20% अब इनके अंदर ऐड कर दिया गया है और OBD जो DLC कनेक्टर है उसमें भी कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो ऐसे में ये कुछ इसके अंदर बदलाव है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक OBD स्कैनर है V311। तो जिन भाइयों ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप एक मैकेनिक हो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मेरे पास OBD स्कैनर है तो मैं इसके द्वारा आपको स्कैन करके दिखाऊंगा। देखिए, आपने ये तो देखा होगा, मान लो आपकी बाइक में अगर कोई भी चेक इंजन लाइट आ जाती है किसी सेंसर से लेके, एक्चुएटर से लेके, ठीक है, तो आपको उसमें बाइक के अंदर ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है, मान लो चेक इंजन लाइट आ गई और आपकी बाइक जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मान लो किसी कारणवश ऐसा हुआ उसके अंदर चेक इंजन लाइट आ गई और उसके अंदर मान लो मिसिंग स्टार्ट हो गई या वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है, तो ऐसे उसके अंदर कुछ अलग अलग जो है फॉल्ट आ जाते हैं। अब ये बात तो रही अलग। तो अब दोस्तों मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा, अगर मान लो आपकी बाइक में करंट ना आए तो ऐसे में इसके द्वारा हम स्कैन करेंगे तो हमें ये क्या फॉल्ट दिखाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास जो OBD स्कैनर है और यहाँ पे जो इसके अंदर ये डाटा केवल पहले लगती थी हीरो वाली, इसके अंदर बड़े वाला DLC कनेक्टर था, लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पे ये बदलाव करके इसके अंदर जो हमारी होंडा की BS6 बाइक है, मैं आपको दिखा दूं, ये अब आपको जो है होंडा की बाइक में देखने को मिलेगा। ठीक है, होंडा की तकरीबन सभी जो ये बाइक और स्कूटर हैं तो इनके अंदर जो है ये होंडा वाला लगेगा। तो ये मेरे पास होंडा का जो है एक कपलर है, तो यहाँ से इसको कैप को आपने रिमूव कर लेना है और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये आपने कुछ इस तरीके से जो है इसमें इसको प्लग इन कर देना है। तो जैसे ही प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे स्विच हमारा ऑन है, तो यहाँ पर ये इसमें लाइट आ जाएगी, मतलब कि ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो है कलरफुल डिस्प्ले वाला OBD स्कैनर है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये दिलवा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, मान लो हमारी बाइक में किसी सेंसर से लेके प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो जैसे कि ये इसमें ये सेंसर लगा है, मान लो मैं इसको ही हटा देता हूँ, या मान लो आपको ये डाउट रहे कि ये तो चलो आम बात है, तो इसके अंदर अब ये एक्चुएटर आ गया है, चलो ये भी नहीं, अब आपके दिमाग में सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन से हटाएं, तो चलो मान लो आपकी बाइक में करंट से लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो आम बात है, सेंसर से लेके, सेंसर अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम करता है तभी आपकी बाइक स्टार्ट होगी, जना करेगी, मिसिंग करेगी, यही प्रॉब्लम आएगी ना। तो लेकिन अब हमारी बाइक में मान लो ये करंट गायब हो गया, मैं जो हूं इसकी ST कॉइल की यहाँ से एक तार को हटा देता हूं, देखिए मैंने इसके तार को यहाँ से हटा दिया है, रेड प्लस ब्लैक लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये इसमें चेक इंजन लाइट, जैसे कि हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पर ये चली जानी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं जाती। तो अब हमारे पास जाहिर सी बात है एक OBD स्कैनर होना चाहिए
तो इससे हम इसको स्कैन करके ही पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अब देखिए आपने करना क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, तो मैं स्विच को ऑफ करता हूं एक बार, ये हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो यहाँ पर इसमें लाइट आ जाती है। तो ये OBD2 V311 जो स्कैनर है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहला जो यहाँ पे ये फंक्शन है OBD डायग्नोस, क्योंकि हमने इसको डायग्नोस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर OBD जो होता है ऑन बोर्ड डायग्नोस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करना है एंटर। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे कुछ प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आएगा मॉनिटर स्टेटस। तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब आपने करना है एंटर, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला इसमें जो फंक्शन है रीड कोड्स, इसके नीचे इरेज कोड्स, IM रीड लाइंस और डाटा स्ट्रीमिंग बाकी वगैरह इसके अंदर जो है ये फंक्शन है। तो अब हमें दोबारा जो है इस पर एंटर पर क्लिक करना है, जो ये इसका ये रीड्स कोड्स है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे पहला इसमें ये फंक्शन निकला है करंट DTC, ठीक है। तो आपने बाकी पे नहीं क्लिक करना, तो मतलब कि एंटर नहीं करना, तो आपने सिर्फ पहले वाले पे ही एंटर करना है। तो मैं इस पे एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखिए ये विद कोड के साथ आपको दिखाएगा P0351, ये इसका फॉल्ट कोड है, फॉल्टी कोड। और यहाँ पर जो नीचे नाम आया है वो है इग्निशन कोयल ए प्राइमरी, क्योंकि हम इसको जो है यहाँ पर इग्निशन कोयल बोलते हैं या फिर इसको सेकेंडरी कोयल बोलते हैं, ST कोयल भी बोल देते हैं, बोतल कोयल भी बोल देते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, सबका जो है नाम जो है इसका लेने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया हमारी बाइक में करंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे इस OBD स्कैनर को स्कैन करने में इसको कुछ ही सेकंड लगे, तो ये हमें दिखा देता है कि आपकी बाइक में P0351 ये फॉल्टी कोड है और जिसका नाम है यहाँ पे इग्निशन कोयल। तो इग्निशन कोयल जो मैंने आपको दिखा दिया ये इसकी एस्टिक वेल, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी तार को हटाया था, ठीक है। तो अगर मान लो मैं दूसरे कपलर भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी, तो जितने भी इसके हम कपलर को हटाते चले जाएंगे, ठीक है, उधरले वाला सेंसर भी, तो ये हमें जो है टोटल को यहाँ पर स्कैन करके बता देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी है मतलब की, तो हम ये स्कैन करके ऐसे बता देता है। तो अब इसको हम कैसे यहाँ पर जो है रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले हमने जो है इस के तार को यहाँ पे लगा देना है, ठीक। तो ये तार हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब ये लग गई। अब देखिए आपने इसको कैसे रिमूव करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बाइक का जो इंजन है वो ऑफ होना चाहिए। मैं एग्जिट पर जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैक ले जाएगा और इसको इरेज कोड्स पर जैसे ही हम एंटर करेंगे, क्योंकि हमने जो है ये क्लियर करने हैं, तो यहाँ पर लिखा है क्लियर रीसेट एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन आर यू शो यस, ठीक है। तो हमने एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले आपको एक सवाल और पूछेगा, यहाँ पर लिखा है प्लीज टर्न इग्निशन ऑन, ठीक है, विद इंजन ऑफ। तो ऐसी कंडीशन में आपका स्विच तो ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ये वोल्टेज इसको तभी मिलेगी जब हमारा स्विच ऑन होगा, बैटरी होगी इसमें, ठीक है। तो ये तो हमने इसके द्वारा ही कनेक्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका इंजन ऑफ होना चाहिए। प्रेस आफ्टर की टू कंटिन्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ प्लीज, ठीक है, एंटर। तो हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पर आप देखिए क्या आया है, लिखा हुआ एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हैज बीन क्लियर। तो इसने ये जो है इस सेंसर को यहाँ से जो मतलब कि फॉल्ट आया था, जैसे कि हमने तार हटा दी थी, तो यहाँ से इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है दोबारा इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाने में दिक्कत हो। तो इग्निशन स्विच को हम ऑफ करते हैं और यहाँ पर ऑन करते हैं। तो ऑन करने पर हमने सभी तार वगैरह यहां से लगा दी जो कपलर हटाए थे, ठीक है। तो अब यहां पर दोबारा मैं आपको चेक कर देता हूं। OBD डायग्नोस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहां पे जो इसका मॉनिटर स्टेटस आ गया, दोबारा एंटर करेंगे। तो एंटर करने पर दोबारा रीड कोड्स पर करेंगे एंटर और यहां पर देखिए अब ये पहला जो इसमें फंक्शन है करंट DTC, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर अब देखिए द व्हीकल हैज नो फॉल्ट कोड्स, ठीक है। इसके अंदर अब कोई भी जो है किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। तो ऐसे में जैसे ही आप बाइक के सर्फ को प्रेस करेंगे स्टार्ट करने के लिए या किक लगाएंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, इसमें जो है करंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर हमने इस तार को हटा दिया था और इसको बाद में स्कैन करके लगा दिया, क्योंकि हमने इस OBD स्कैनर के द्वारा इसको स्कैन किया तो इससे हमें ये पता लग गया। तो इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये कुछ बदलाव किए गए। तो इसके द्वारा जो है हम
जो हमारे पास ये ओबडी स्कैनर होता है इसे हम स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये कपलर चेंज है, ये इसका जो हमारे पास एक्चुएटर होता है इसमें बदलाव किया गया। इसमें ये 4 तार वाला है, पहले 2 तार वाला था। और जो नेक्स्ट बदलाव है वो है इसका इश्यू में पहले जो है आपको यहाँ पर कुछ सिंपल देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि एक्चुएटर में 4 तार आ गई है, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव किया गया है, तो इसमें भी बदलाव करना जरूरी था, तो इसमें ये बदलाव किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी BS7, जिसको आप BS7 बोल रहे हैं या फिर इसको 2.0 बोल रहे हैं, तो इसको इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हीरो स्प्लेंडर प्लस। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है कनेक्ट से लेकर या मान लो किसी सेंसर से लेके, तो आपके पास ओबडी स्कैनर होना चाहिए, या आपके पास ना हो तो आपके पास कोई नजदीकी मैकेनिक होगा जिसके पास ये ओबडी स्कैनर होना चाहिए, तो आप वहां पर जाकर अपनी बाइक को स्कैन करवा सकते हैं, या फिर आप एजेंसी में जाकर भी इसको स्कैन करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसमें ये जानकारी दे रहा था कि आपके पास ये डाटा केबल होने चाहिए। तो ये मेरे पास V311 ओबडी स्कैनर है और ये डाटा केबल ऑल इन वन है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 1 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, तो हमारे पास ये जो डाटा केबल है तो ये हमारे पास होनी चाहिए। तो ये ऑल इन वन बाइक और स्कूटर के लिए और कार्स के लिए अवेलेबल है। तो इससे हम किसी भी बाइक, कार और स्कूटी को स्कैन कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये दिखा दिया। तो इसके अंदर ये बदलाव थे जो मैंने आपको दिखाया और इस तरीके से स्कैन करके दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से लेकर कोई ना कोई सवाल जवाब है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।